तो हेलो गाइस, आज का हम लोग का टॉपिक है ये पहला हम निकालेंगे ये वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट गिवन पॉइंट। ठीक, ये हमारे पास पहला टॉपिक है। देखिए, अगर कोई हमारे पास मान लीजिए कोई हमारे पास एफ एक्स दिया है, एफ एक्स यानी फंक्शन कोई पॉलिनोमियल फंक्शन दिया है, जैसे कि मान लीजिए हम लिखें 3x + 3 और ये क्वेश्चन में है फाइंड वैल्यू ऑफ एफ एक्स एट x = 1। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, सिंपल सा इसका देखिए सॉल्यूशन कैसे होता है। मान लीजिए क्वेश्चन 1 है, ठीक है, हम क्वेश्चन के माध्यम से हमसे समझाते हैं कि कैसे ये काम करते हैं। ठीक है, तो ये देखिए इसमें हम ऐसे लिखेंगे एफ ऑफ 1 विल बी इक्वल टू, जहाँ भी x है ना वहाँ पे 1 रख देंगे, क्योंकि x = 1 पे हमारे पास वैल्यू निकालना है। तो हम लिखेंगे 3 × 1 + 3 जो कि होता है 3 + 3 विल बी इक्वल टू 6 आंसर। वैसे ही अगर हमारे पास एग्जाम्पल 2 है जो कि हमारे पास है 2x² - 3x + 5, ये एफ एक्स इक्वल टू लिखा है फाइंड एफ ऑफ 2, यानी एफ ऑफ 2 निकालना हमको। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, एफ एक्स की जगह पे एफ 2 विल बी इक्वल टू लिखेंगे 2x, जहाँ जहाँ भी है वहाँ पे 2 रख देंगे, क्योंकि एफ ऑफ 2 निकालना हमको। ये सॉल्यूशन है, एफ 2 लिखना है तो हमारे पास 2 का होल स्क्वायर - 3 × 2 + 5, तो ये होता है 2 का स्क्वायर होता है 4, 2 × 4 - 3 × 2 होता है 6 + 5 इक्वल टू हो गया, ये होगा 8 - 5 - 6 + 5, तो ये हो गया हमारे पास, क्या हो गया 2 और 7 इसका आंसर हो गया। ठीक, तो ऐसे ही हमारे पास कोई पॉलिनोमियल फंक्शन है, अगर उसको किसी गिवन पॉइंट पर उसका वैल्यू निकालना होता है तो उसको हम क्या करते हैं, देखिए अगर हमारे पास ये पहला क्वेश्चन है, जैसे कि क्वेश्चन के माध्यम से ही बता रहे थे एफ एक्स का, जो कि हमारे पास है कि एफ एक्स = 3x + 3, जिसको x = 1 पे क्या लिखना है, तो जहाँ जहाँ भी x है वहाँ पे 1 रख देना है, क्योंकि x = 1 पे हमारे पास निकालना है। वैसे ही अगर यहाँ पे हमारे पास f = 2 पे निकालना है तो हम f = 2 पे लिख दिए। ठीक है, और यही एग्जांपल हमारे पास 3 देखते हैं। देखिए हमारे पास है √3x³ √3x³ प्लस √2x² + x, फाइंड एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 1 निकालना है हमको। ठीक है, यानी कि एफ एक्स = 1 पे हमारे पास एफ एक्स का वैल्यू निकालना है, तो एफ ऑफ 1 = हम क्या लिखेंगे, देखिए जहाँ जहाँ भी x है वहाँ पे 1 रख देंगे, तो √3 1 के क्यूब 1 ही होता है, अच्छा 1 क्यूब पूरा ही लिख देते हैं, प्लस 2 × 1 का स्क्वायर + 1। ठीक, 1 के क्यूब 1 होता है, यानी कि √3 रहा, प्लस 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है, यानी √2 रहा + 1, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट अ गिवन पॉइंट, ये निकालना सीख लिया हमने। ठीक है, अब दूसरा हमारे पास टॉपिक देखिए, दूसरा टॉपिक है हमारे पास ये जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल, ZEROS, जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, देखिए जीरोस मीन्स क्या होता है, जहाँ पे एफ एक्स हमारे पास जीरो, एफ एक्स का वैल्यू, एफ एक्स का वो वैल्यू, देखिए अगर मानते हैं हम क्वेश्चन से बताते हैं, हाँ क्वेश्चन से ही एग्जांपल लेके बताते हैं। देखिए एग्जांपल के लिए देख लीजिए, हमारे पास है ये क्वेश्चन 3x + 2 फाइंड जीरोस, ये अगर हमारे पास क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम देखते हैं एफ एक्स = इसका, ये हमको जीरोस निकालना है। जीरोस मीन्स वो होता है एक्स का कौन सा वैल्यू, एक्स का, देखिए हम लिख देते हैं एक्स का कौन सा ऐसा वैल्यू डाले जिस पे एफ एक्स = 0 हो जाए। ठीक है, तो हम देखिए हम इसको हमको पूरा निकालना है, क्या कैसे निकालें, तो हम देखिए हम क्या करते हैं
3x प्लस 2 विल बी इक्वल टू, इसको 0 निकालना है। तो देखिए x इक्वल टू क्या आया, -2/3। अब देखिए x इक्वल टू -2/3 आया। ये हमारे पास क्वेश्चन था। देखिए fx को हमको 0 निकालना है, क्या बताए थे, जिस पे fx 0 आए, fx क्या है 0, ठीक है। तो हम देखिए x का वैल्यू यहाँ पे -2/3 निकालें, इस इक्वेशन में रखते हैं। 3 इंटू -2/3 प्लस 2, ये fx है। यहाँ से ये वाला fx उतारे हैं इक्वल टू, उसमें x का वैल्यू डाल दिए हैं। देखिए 3 से 3 कैंसिल हो गया, -2 और +2, देखिए -2 और +2 0 हो गया। यानी fx के x वैल्यू x इक्वल टू -2/3 पे अब fx 0 आ रहा है, इसलिए इसको कहेंगे हम जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल, ठीक है। वही हमारे पास दूसरा एग्जांपल आता है कि मान लीजिए हम कौन इसका निकालते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, जो कि हमारे पास x² -2x -3, ठीक। इसका हमको जीरोस निकालना है, ZEROS, फाइंड ज़ीरोस, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, fx इक्वल टू, ठीक है। तो हम इसका जीरोस कैसे निकालेंगे, क्या बोले हम, देखिए फैक्टराइज तो सबको करना आता है, क्योंकि ये 9th क्लास में सिखाया जाता है फैक्टराइज करना, तो फिर भी हम सिखा देते हैं कि फैक्टराइज कैसे करते हैं। देखिए x² -2x -3 इक्वल टू 0, यानी कि हमको x का ऐसा वैल्यू निकालना है जिसपे हमको fx इक्वल टू 0 लाना है, ठीक है। तो देखिए हम कैसे करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे जो भी कोफिशिएंट होते हैं, यहाँ पे अगर कुछ नहीं है तो इसका कोफिशिएंट क्या है, 1। x² का मैक्सिमम कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है। 1 इंटू -3 क्या होता है, देखिए -3 होता है, ठीक। और फिर हम देखते हैं कि देखिए अब इस -3 को अगर हमको लाना है -2 सम के रिप्रेजेंट में, तो हम देखिए इसको कैसे करते हैं, इसको हम लिख देते हैं x -3, ठीक, और x + 1, इसको हम फैक्टराइज करते हैं। फैक्टराइज करना आपको 9th क्लास में सिखा दिया गया है, ठीक है। इन वैल्यू इसको फैक्टराइज किए तो हमारे पास ऐसे आ रहा है, यानी कि x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू -1, और इन दोनों में से कोई सा वैल्यू अगर इसमें डाल देते हैं तो हमारे पास 0 आ जाता है। देखिए अगर हम एट x इक्वल टू 3 fx इक्वल टू, देखिए क्या होता है, 3 का स्क्वायर -2 इंटू 3 -3, ये 9 हुआ, -6 -3 इक्वल टू 0 आया। देखिए वहीं हम लिखते हैं एट x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 लिखते हैं, तो हमारे पास fx विल बी इक्वल टू, देखिए क्या होता है, fx ये -1 है, यहाँ पे -1 है, -1 का स्क्वायर -2 इंटू -1 -3, जो कि होता है हमारे पास 1, ये हो गया +2 -3, क्योंकि माइनस माइनस प्लस मल्टीप्लाई में तो प्लस आएगा, यानी कि ये हो गया 0। यानी देखिए fx के x इक्वल टू -1 और fx के x इक्वल टू 3 दोनों वैल्यू पर हमारे 0 आ रहा है, fx 0 आ रहा है, इसलिए इसको कहेंगे हम देयरफॉर जीरोस ऑफ इक्वेशन x² -2x -3 आर 3n -1 आंसर, ठीक। अब देखिए अब हम एक स्टैंडर्ड पढ़ते हैं, एक स्टैंडर्ड इक्वेशन पढ़ते हैं, जो कि हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही होते हैं। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म बनाते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक यानी जिसका पावर 2 हो, मैक्सिमम पावर जिसका 2 है, ठीक है, उसका हम कुछ बता रहे हैं, ठीक है। देखिए अगर हम क्वाड्रेटिक, देखिए ये जो क्वाड्रेटिक था इसका सिंपल सा लिखा जाता है, अगर रूट्स का फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करते हैं, इन रूट्स फॉर्म रिप्रेजेंटेशन, देखिए इसको हम कैसे करते हैं। देखिए कोई भी इक्वेशन होता है ना, वो ऐसे होता है, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा विल बी इक्वल टू 0। ये हमारे पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है जिसमें, देखिए ऐसे तो कुछ समझ में नहीं आया, अब हम बताते हैं क्या होता है। अल्फ़ा और बीटा आर रूट्स हेयर, अल्फ़ा और बीटा इसके रूट्स होते हैं, ठीक है। अब देखिए
हम इसको क्या बोले हैं, देखिए यहाँ पे रूट्स का हैं या इसको जीरोस कहते हैं, दोनों भी कहते हैं। इसको 11-12 में रूट्स ज़्यादातर यूज़ किया जाता है और 9th-10th में इसको जीरोस का नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो हम देखिए, हम इसको यही वाला जो इक्वेशन था, ये वाला इक्वेशन, इसको देखिए हम कैसे लिखते हैं, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा, ठीक है, इक्वल टू 0, ठीक है। देखिए अल्फ़ा और बीटा के बीच में, देखिए, और अल्फ़ा और बीटा हम इसी में से दे देते हैं। देखिए हम रूट्स के सम को, यानी कि जीरोस के सम को, देखिए x² माइनस ऑफ, यहाँ पे हम जीरोस क्या क्या निकाले थे, 3 और -1, दोनों को सम करते हैं, 3 प्लस -1 इंटू x और प्लस 3 इंटू -1 विल बी इक्वल टू 0, ठीक है। तो होता है x² माइनस 3 और -1 कितना होता है, 2 होता है, x होता है, फिर -3 विल बी इक्वल टू 0, यानी कि हमारे पास आ रहा है x² माइनस 2x माइनस 3 विल बी इक्वल टू 0। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन पूछे कैसे जाते हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास ऐसे पूछे जाता है, देखिए ये होता है, कभी हमारे पास रूट्स दिए हुए रहते हैं, अल्फ़ा बीटा का रूट्स दिए रहेंगे, तो हमारे पास इक्वेशन निकालने के लिए आएगा, इक्वेशन फाइंडिंग आएगा, और या तो हमारे पास इक्वेशन दिए रहेंगे, ये पहले टाइप हो गए, टाइप 1 और ये टाइप 2, इक्वेशन दिए रहेंगे तो हमको फाइंडिंग रूट्स, ये इन दो तरह के आते हैं, ठीक है। तो देखिए हम क्या ऐसे निकालते हैं, अगर हमारे पास मान लीजिए एक इक्वेशन दिया गया है, जैसे कि हमारे पास एक इक्वेशन है हमारे पास सामने, 3x² प्लस 5x माइनस 8 विल बी इक्वल टू 0, इसका हमको रूट्स निकालना है, ठीक है। इसके रूट्स निकालना है तो ये इजी है। रूट्स कैसे निकालेंगे, हम क्या बोले थे, इन दोनों को देखिए, इसका सिंपल वर्ड में निकालेंगे रूट्स, जैसे कि हमारे पास पहले निकालते थे, 24 हुआ, इन दोनों का मल्टीप्लाई 24 हुआ, देखिए -24 हुआ, तो हम 24 लेके ही बना रहे हैं 24, इसको हम फैक्टराइज करेंगे, 2 12 2 6 2 3, तो इसको हम कर देंगे ऐसे, ये 24 आ रहा है तो 6 - 4 नहीं 12 - 9, देखिए तो हम कैसे करेंगे, इसको लिखते हैं हम यहाँ पे 3x² प्लस, इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं 8 माइनस 3 कर देंगे तो हो जाएगा, ठीक है। तो ये लिखेंगे हम 8x माइनस 3x माइनस 8 विल बी इक्वल टू 0। अब हमको कॉमन निकालने का काम आ गया, ठीक है। तो हम कॉमन कैसे निकालते हैं, देखिए 3x, इनको और इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे x बच रहा है, ठीक, और यहाँ पे हमारे पास बच रहा है -1, ठीक, फिर आएगा प्लस, इसमें से और इसमें से कॉमन निकालेंगे तो 8 कॉमन निकल रहा है, तो 8x माइनस 1, ठीक। और उसके बाद देखिए इनको और इनको दोनों को एक पास कर लेंगे, x माइनस 1, और ये जो बच रहे हैं उनको एक पास कर लेंगे, जो कि होता है 3x प्लस 8 इक्वल टू 0। यहाँ पर अगर हम x इक्वल टू 1 और फिर x इक्वल टू -8/3, ठीक, ये हमारे पास दोनों जीरोस हो गए, ठीक है। तो देखिए हमारे पास ये इक्वेशन दिया हुआ था, ये टाइप सेकेंड की तरफ बताया है, ये टाइप सेकेंड है, इक्वेशन दिया हुआ था, इसमें से हम रूट्स निकाले हैं, ठीक है। और यहीं पे अगर हमारे पास ये मान लीजिए अगर हमारे पास रूट्स दिए हुए रहते हैं, ठीक है, रूट्स दिए हुए रहते हैं और उनसे हमको इक्वेशन निकालना है, तो वो कैसे निकालते हैं, देखिए रूट्स दिए हुए रहते हैं, मान लीजिए हमारे पास कोई क्वेश्चन है, क्वेश्चन एक ऐसा है जो कि हमारे पास है 5x² माइनस 6x, ठीक, नहीं, हाँ ये इक्वेशन है और उसके बाद 1 है, ठीक है। इसका हमको इक्वेशन ये निकालना है हमको, रूट्स, ये रूट्स वाला तो हम बता दिए हैं, इसके बाद हमको बनाना है रूट्स से इक्वेशन बनाना है। तो रूट्स से इक्वेशन बनाने के मान लीजिए हमारे पास ये है, इफ़ zeros of equation are 2 and -3 फाइंड इक्वेशन, ठीक, ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो हम पहले क्या बताए थे, एक फॉर्म ऐसा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो कि होता है x² माइनस सम ऑफ रूट्स, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा
एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा जो कि हमारे पास होता है। तो उसके बाद आता है, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम ये सम ऑफ रूट्स क्या है हमारे पास, रूट्स या इसको जीरोस 2 प्लस -3 एक्स प्लस 2 इंटू -3 विल बी इक्वल टू 0। तो अगर हम यहाँ पर लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2 और -3 कितना होता है, -1 होता है, एक्स प्लस 2 इंटू -3 जो कि होता है -6 विल बी इक्वल टू 0, जो कि हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस यानी कि +1 एक्स -6 विल बी इक्वल टू 0, जो कि है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -6 विल बी इक्वल टू 0। देखिए तो पहले हम क्या बताए थे, पहले हमारे पास है अगर इक्वेशन दिया हुआ है तो उससे रूट्स निकालना सिखाए थे, जो कि हमारे पास फैक्टराइज करने के बाद हम रूट्स निकाले हैं, ठीक है। और उसके बाद दिया है कि अगर हमारे पास रूट्स दिए हुए हैं, देखिए रूट्स दिए हुए हैं 2 और -3, तो उससे हम इक्वेशन निकाले हैं तो ऐसे निकला है, ठीक है। अब देखिए तीसरा, अगर हम अगला ये टाइप पढ़ते हैं क्वेश्चंस के, तो वो ऐसे आते हैं आपके बोर्ड्स एग्ज़ाम में, जो कि है मान जाइए कि अगर हमारे पास कोफिशिएंट निकालना है, देखिए हमारे पास ये एक्स स्क्वायर -6x प्लस 3 विल बी इक्वल टू 0। तो देखिए ये रूट्स है ना, रूट्स कैसे खेल जाते हैं, देखिए अगर ये अल्फ़ा प्लस बीटा अगर आपको निकालना हो तो ये जो भी है यहाँ पे जो भी कांस्टेंट है, ये एक्स का जो भी कोफिशिएंट है, यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इसका जो कोफिशिएंट है वो नीचे रहेगा और इस वाले का कोफिशिएंट ऊपर आएगा और आगे एक माइनस साइन रहेगा, ठीक। अगर देखिए इस इक्वेशन में देखते हैं तो हमारे पास इसका एक्स का कोफिशिएंट क्या है, -6 है और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है और इसके बाद आगे सबसे आगे एक और माइनस, यानी कि सम ऑफ रूट्स इसका कितना है, 6 है। और वहीं हम देखते हैं अल्फ़ा बीटा, यानी अल्फ़ा बीटा प्रोडक्ट ऑफ की ये ऐसे निकालते हैं, देखिए कोफिशिएंट ये हमारे पास कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यहाँ पे कोई माइनस वाइनस नहीं होते हैं, ऐसे ही होते हैं, ठीक है। तो देखिए अगर इसका अगर हमको ऐसे निकालना हो प्रोडक्ट ऑफ रूट, तो ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट हमारे पास यहाँ पे है, प्रोडक्ट ऑफ रूट हमारे पास है यहाँ पे है, ये 3 था, 3 कांस्टेंट टर्म 3 था और नीचे था हमारे पास एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट जो कि 1 है, ठीक। ये इसका हो गया 3, ठीक है। तो देखिए अगर इस पर भी अगर क्वेश्चन आते हैं, देखिए अगर दिया हुआ है कोई भी क्वेश्चन कि जिसका अगर प्रोडक्ट और ये दिया हुआ है, ठीक है, तो उसमें हमको निकालना होता है, ठीक है। तो उसको हम कैसे निकालते हैं, देखिए एक अलग तरह का क्वेश्चन आता है, जैसे कि हमारे पास है एक रूट दिया हो और एक रूट निकालना हो, देखिए प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस इज़ 4, ठीक। और क्वेश्चन हमारा दिया है इफ़ इक्वेशन इज़ एक्स स्क्वायर -6x -6, ठीक, देन फाइंड वैल्यू ऑफ ए। देखिए अब हम इसको सॉल्यूशन देखिए कैसे करते हैं, सिंपल सा है, कितना इजी है। देखिए हमारे पास दिया है प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी अल्फ़ा इंटू बीटा विल बी इक्वल टू 4 दिया है, ठीक। और यहाँ से अगर हम अल्फ़ा इंटू बीटा निकालते हैं, अगर इससे अगर अल्फ़ा इंटू बीटा निकालते हैं, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अल्फ़ा इंटू बीटा जो दिया है -6 कांस्टेंट टर्म यानी -6 और उसके बाद एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी कि ए है, ठीक। यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा विल बी इक्वल टू 4 है और फिर एक जगह है अल्फ़ा इंटू बीटा विल बी इक्वल टू -6 अपॉन ए है। तो यानी कि दोनों अल्फ़ा इंटू बीटा का ही ना वैल्यू दिया है, तो हम देखिए इसको कहते हैं इक्वेट करते हैं, 4 विल बी इक्वल टू -6 अपॉन ए, यानी कि ए का वैल्यू आ गया -3/2। कोई दिक्कत, एक दिया है सम ऑफ जीरोस दिया है -5 और उसके बाद दिया है
product of zeros will be equal to 6. Then find required इक्वेशन। देखिए तो हम इक्वेशन क्या निकालते हैं, ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना है, ठीक है। यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना, फाइंड रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम क्या लिखे थे, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट विल इक्वल टू 0, यानी कि एक्स स्क्वायर सम ऑफ जीरोस क्या दिया है -5 माइनस ऑफ -5 एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया है 6, यानी कि 6 विल बी इक्वल टू 0, जो क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 इज रिक्वायर्ड इक्वेशन, ठीक। सो गाइज अगले जितने भी टॉपिक्स बाकी हैं उनको अगले वीडियोज़ में कर दूंगा। थैंक यू।